वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे, बल्कि वही हमारी शादी का सीरियल चल रहा था, मंगले योग के ऊपर बात की। और आज हम बात करेंगे कि आपका जो लाइफ पार्टनर बनने वाला है, क्या वो आप ही के घर के करीब कहीं रहता है, उसी एरिया में रहता है, घर के करीब ही, या उसी शहर में, या शहर से 200-300 किलोमीटर दूर, या आपका लाइफ पार्टनर बैरूनी मुल्क में रहता है। कैसे एस्ट्रोलॉजी से इसको चेक करेंगे और कैसे अब अपने चार्ट के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। आज हम बात करेंगे कि आपका लाइफ पार्टनर आपके घर के करीब है, या आपके शहर से दूर है, या वो बैरून मुल्क में है, या सेम ही शहर में है। आज का टॉपिक हमारा ये होगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी में 12 ज़ोडिक साइन होते हैं। 12 ज़ोडिक को आप 3 ग्रुप में करें तो आपको चीज़ें समझने में, जो हम बता रहे हैं कि किस तरह आप जज कर सकते हैं अपना चार्ट को देखकर कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो किस जगह है, आपके घर के करीब, या आपके शहर से बाहर, या बैरून मुल्क में, कैसे जज कर सकते हैं। आज इसके ऊपर बात करते हैं। 12 जोड़ी को जब आप 3 ग्रुप में करेंगे, जैसे फ़र्ज़ कर लें एरियस, कैंसर, लिब्रा और स्कॉर्पियो, इनको मूव करने वाले ज़ोडिक साइन कहते हैं। यानी जो ज़ोडिक साइन मूव करते रहते हैं। अक्सर आप देखेंगे जिनका एरियस होगा, या कैंसर होगा, या लिब्रा होगा, या कैप्रिकॉर्न होगा, इनको चर राशि भी कहते हैं, मूव करने वाली राशि। ये जहाँ पैदा होते हैं अक्सर उस शहर को छोड़ देते हैं या वो कंट्री को छोड़ देते हैं। ये 4 जो ज़ोडिक हैं, ये मूव राशि मूव करने वाले ज़ोडिक साइन कहलाते हैं, जिसे हिंदी में चर राशि कहते हैं, और उर्दू में उसे मुनहिब कहा जाता है। और टॉरस, ल्यू, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, इन्हें फिक्स साइन कहा जाता है। ये जो फिक्स साइन होते हैं, टॉरस, ल्यू, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। और ड्यूल राशि यानी कि ड्यूल ज़ोडिक जो हैं वो हैं जमनाई, विर्गो, सैजिटेरियस और पाइसेस। अगर आपका 7वां हाउस, ये चार्ट आपके सामने है, 7वां हाउस अगर मूव करने वाली राशि का है, यानी कि जो मूव करती है राशि, चर राशि जिसे कहा जाता है, अगर आपका लगन से 7वां हाउस मूव करने वाली राशि है, और आपके मून साइन से भी अगर ऐसा है, और नवांशा में भी D9 चार्ट में भी ऐसा है, तो आप ये सोच रहे हैं आपका जो पार्टनर है जिससे आपकी शादी होने वाली है वो बैरून मुल्क से होगा। आपकी शादी बैरून मुल्क में होगी, और या किसी बाहर रहने वाले से होगी। और अगर आपका 7वां हाउस फिक्स साइन यानी कि टॉरस है, तो आपका 7वां हाउस वो स्कॉर्पियो भी हो सकता है, वो ल्यू भी हो सकता है, वो एक्वेरियस भी हो सकता है, वो टॉरस भी हो सकता है। अगर ये 7वां हाउस है और फिक्स साइन है, तो आपका जो पार्टनर है जिससे आपकी शादी होने वाली है, वो तो या तो सेम शहर में ही रहता होगा, या आपके शहर से 100 या 200 किलोमीटर दूर रह सकते हैं, या दूसरे शहर में किसी में रह सकते हैं। अगर वो फिक्स साइन राशि है तो आपने इसको लगन से भी देखना है। आप 4 पॉइंट इसको कर लें, लगन से भी देखें, मून साइन से भी देखें, और नवांशा से भी देखें, और 7th हाउस से भी देखें कि 7 का मालिक कहाँ बैठा हुआ है। ये 4 हिस्से बन जाएंगे। चारों का अगर आप जो ज़्यादा बने, जिसमें ज़्यादा करने, ज़्यादा साइन जो है वो मूव करने वाले घर का बने, तो फिर आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपकी शादी किस जगह होगी। इसी तरह अगर आपका 7th हाउस ड्यूल है, ड्यूल ज़ोडिक साइन है, विर्गो है, जमनाई है, सैजिटेरियस है, या पाइसेस है, लगन कोई सा भी हो सकता है। आपने 7th हाउस को देखना है, क्या वो ड्यूल ज़ोडिक साइन तो नहीं है, जमनाई तो नहीं है,
विर्गो तो नहीं है, सेजिटेरियस तो नहीं है, पाइसेस तो नहीं है। अगर जमनाई होगा तो सातवां हाउस सेजिटेरियस होगा, अगर सेजिटेरियस होगा तो सातवां हाउस जमनाई होगा। इसी तरह विर्गो अगर लगन है तो पाइसेस जो है सातवां हाउस होगा, अगर लगन पाइसेस है तो सातवां हाउस विर्गो होगा। तो आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर यानी आपके सराउंडिंग के करीबी होगा। जहां आप रहते हैं वहीं पे आपका लाइफ पार्टनर होगा, उसी सोसाइटी में होगा और आपके घर के पास होगा। इससे बहुत आसानी के साथ आप जज कर सकते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा, किस जगह होगा, आपकी शादी किस जगह होगी। इससे बहुत आसानी से आप जज कर सकते हैं। अगर आपका कोई लव चल रहा है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि आपकी शादी क्या आपके लवर से ही हो रही है। ये आप चेक कर सकते हैं अपने चार्ट के अंदर। बहुत 12 जोड़ी को 3 ग्रुप में करना है, मूव, फिक्स्ड और ड्यूल ज़ोडिक साइन। 4-4 के ये ग्रुप बन जाएंगे। इस ग्रुप से आप 7th हाउस को डिसाइड कर सकते हैं कि 7th हाउस आपका पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का भी होता है और आपके स्पाउस का भी होता है। तो यहाँ आप बहुत अच्छी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि आपकी शादी किस जगह होगी, शहर से बाहर या शहर में ही, घर के करीब या आउट ऑफ कंट्री। आप अपने चार्ट में बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब इतना तो आपको पता चलेगा कि 12 ज़ोडिक साइन होते हैं। एरियस का जो है, जहाँ एरियस होगा तो उसका 7th हाउस जो है हमेशा लिब्रा ही कहलाएगा। अगर एरियस और स्कॉर्पियो होंगे तो उसका जो 7th हाउस होगा वो हमेशा वीनस का ही होगा। वो लिब्रा भी हो सकता है, जैसे एरियस वालों का लिब्रा होगा और स्कॉर्पियो वालों का टॉरस होगा। इसी तरह आपने जज करना है। इसी तरह टॉरस और लिब्रा जो हैं, ये अगर ज़ोडिक साइन है तो उनका 7वां हाउस हमेशा स्कॉर्पियो मार्स का होगा। वो एरिस का हो सकता है और स्कॉर्पियो का हो सकता है। तो अब आपने जज करना है कि आपके चार्ट में ज़्यादा असेंडेंट से, मून साइन से, D9 चार्ट से और 7th के मालिक कहाँ बैठा हुआ है, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। जो ज़्यादा है उसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी शादी किस जगह होगी। इसी टॉपिक पे हम और डिटेल से बात करेंगे कि फीमेल की कुंडली में जुपिटर जो किस घर में बैठा हुआ है और आपके हस्बैंड जो होने वाला होगा उसकी नेचर कैसी होगी, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर भी अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।